तो बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों से मेरी जान छूट जाएगी। आमिर लियाकत हुसैन जा रहा है पाकिस्तान से हमेशा के लिए। कहाँ, किधर, मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया। अगर किसी से पूछा जाए कि डिप्रेशन क्या है तो इस सवाल का जवाब मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि हमारे यहाँ डिप्रेशन को कोई बीमारी समझा ही नहीं जाता। अगर कोई शख्स बड़ी कोशिशों के बाद ये बता भी दे कि डिप्रेशन एक ख़तरनाक मर्ज़ है जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ जिस्मानी अमराज में मुब्तला हो सकता है और इसकी वजह से वो मौत के मुंह में भी जा सकता है, तो कहा जाता है ऐसा कहाँ होता है, ये तो अल्लाह के काम है। आखिर वो लोग भी तो मर जाते हैं जो हंसते खेलते घर से बाहर निकलते हैं और रास्ते में गाड़ी के हादसे में मारे जाते हैं। ऐसे लोगों को ये बताने की ज़रूरत होती है कि मौत का वक्त तो मुतय्यन है, मगर मौत से पहले बिला वजह फ़िक्र से मर जाना भी डिप्रेशन की इलामत है। पाकिस्तान की मशहूर तरीन शख्सियत डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी में कुछ अरसे से ऐसे नागवार हालात गुजरे जिन्होंने इनकी कैरियर लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बहुत बुरी हद तक मुतासिर किया है, और कुछ हालात उनके खुद के किए गए गलत फैसले के नतीजे के तौर पर भी सामने आए। समझने की बात यह है कि इस दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में गलत फैसले करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत फैसले करने के बाद खुद को ही कटहरे में खड़ा कर दे या खुद को जज करने लग जाए। अगर आप खुद का ही साथ नहीं देंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे। फ़ोन बंद कर दिया और उन्होंने, और वो सिर्फ यही कहते रहे कि मेरे साथ ये बहुत ज़्यादती हुई है, और वो इतना ज़्यादा फिर उन्होंने अपने आप को काट लिया था कि उनसे रब्ता करना उसके बाद बिल्कुल तकरीबन नामुमकिन हो गया था। जो दोस्त घर भी गए उनकी भी मुलाकात नहीं हो सकी। सिर्फ मुलाजिम ने कहा कि भाई सो रहे हो। ज़िंदगी के एक दो तकलीफ वाक़यात को पूरी ज़िंदगी पर मुहित करने की बजाय क्या ये बेहतर नहीं कि हम ये कहें कि ये एक दो तकलीफ वाक़यात ही तो हैं, पूरी ज़िंदगी तो नहीं। मुझे मैं अपने बच्चों को मुझे घर के काबिल ले रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मेरा आखिरी सलाम। दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे माशरे की एक बुरी तस्वीर ये है, अगर हम किसी शख्स की शख्सियत में मनफी पहलू देख लेते हैं तो हम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको जलील करने में आखिरी हद हम ही पार करें। पर फ़नी स्टिकर्स डाउनलोड करें तो उसमें कैसा जिया में आमिर लियाकत बैठा हुआ है। अब इस पर प्ले प्रोटेक्ट वालों को भी शर्म नहीं आती कि वो एक आदमी के कॉपीराइट उसको नहीं दे रहे और उसकी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्याल नहीं मीम्स बनती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कोई ना कोई चीज़ आती है। ये सब कुछ आपने किया या हो गया। देखिए, आमिर लियाकत हुसैन की ये चीज़ें आती हैं और आमिर लियाकत हुसैन कभी भी इन चीज़ों पर बुरा नहीं मानता। आपने पर्पसली किया था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब उसमें नागन डांस में क्या, नागन किसी के घर की चुरा के थोड़ी लाया था मैं, तो मेरी अपनी ज़ाती अंदर की नागन थी जिसको मैंने निकालने की कोशिश की। जो मीम्स बनाते हैं, मेरा उनसे क्वेश्चन है कि क्या किसी की इज़्ज़त नफ्स आपके लिए इतनी सस्ती है कि आप दुनिया को आर्जी तौर पर हंसाने के लिए उसे इस्तेमाल करें। इस बात को समझने के लिए इतना कहना काफ़ी होगा कि एक छोटा सा बच्चा भी अपनी इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुंचाने का हक़ किसी को नहीं देता। जो शख्स कुछ भी कर रहा है वो अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। हम उसको चीख चीख कर ये क्यों बताएं कि तुम हमारी नज़र में बहुत बुरे हो। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अपनी तमाम तर तख्लीक़ात में से सबसे अहसन तरीके से तख्लीक किया है। तो अल्लाह का नाइब होने की हैसियत से हम इंसानों का फ़र्ज़ है कि अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात साबित करें। अल्लाह की बनाई हुई अशरफ तरीन मखलूक को ना तो डिप्रेशन हो सकता है, ना ही बेचैनी और ना ही कोई खौफ। तो हम आर्जी तौर पर अगर ये मर्ज़ आ भी जाए तो इसको इलाज के ज़रिए ख़त्म करना चाहिए। वाज़िया रहे, बीमारियाँ छोटी हों या बड़ी और पेचीदा, कोई भी शख्स इससे महफूज नहीं रहा, हत्ता के पैगंबर और औलिया भी, मगर इन सब ने हर किस्म की बीमारी का हर मुमकिन इलाज करवाया। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ लोग बीमारी का इलाज ना करवाने को तज़किया नफ्स करार देते हैं, जो कि सरासर गलत है।